हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सब लोग कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी की डिमांड थी कि जो एग्ज़ाम पॉइंटर इस बुक में दिया हुआ है उसको भी हम आपको करवाएं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है एग्ज़ाम पॉइंटर का ही है, जिसमें हम आपको एग्ज़ाम पॉइंटर के जो क्वेश्चंस है वो आपको करवाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। और दोस्तों, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपने सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। ड्राइंग बनाने के लिए जिस उपकरण पर शीट सेट की जाती है उसे ड्राइंग बोर्ड कहते हैं। ठीक है, ड्राइंग बोर्ड का स्टैंड समायोजनी एडजस्टेबल होता है, जिसे आवश्यकतानुसार ऊपर नीचे सेट किया जा सकता है। ठीक है, सामान्य बोर्ड को 20 डिग्री के कोण पर सेट किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए विभिन्न पट्टियों को दो बैटन पर स्क्रू द्वारा जोड़ा जाता है। ड्राइंग बोर्ड की सतह पूर्णतया समतल व किनारे सीधे तथा आपस में समकोण होने चाहिए। B0 नाम वाले ड्राइंग बोर्ड की माप जो होती है वो होती है 1500 इंटू 1000 इंटू 25 mm³ होती है। किसकी? B0 नाम वाले ड्राइंग बोर्ड की माप। ठीक है, B2 इंपीरियल आकार वाले ड्राइंग बोर्ड का प्रयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में अधिक किया जाता है। किसका? B2 इंपीरियल आकार वाले ड्राइंग बोर्ड का प्रयोग जो है इंजीनियरिंग में सबसे अधिक किया जाता है। B2 आकार वाले ड्राइंग बोर्ड की माप जो होती है ये 700 इंटू 500 इंटू 15 mm³ होती है। एक ड्राइंग शीट को मोड़ने पर निचले भाग पर शीर्षक ब्लॉक होना चाहिए। शीर्षक ब्लॉक की बात करें तो शीर्षक ब्लॉक ड्राइंग शीट के निचले दाएं कोने में बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? निचले दाएं कोने में बनाया जाता है शीर्षक ब्लॉक ड्राइंग शीट के। शीर्षक ब्लॉक में संस्था का नाम, मापनी, प्रक्षेप चिन्ह, आरेखन का शीर्षक आदि सूचनाएं लिखी जाती है। A0 साइज वाली ड्राइंग शीट का आकार सबसे अधिक होता है, ये आपको याद रखना है। A0 साइज़ वाली ड्राइंग शीट का आकार जो होता है 841 इंटू 1189 mm² होता है, कटी हुई शीट की माप का। ठीक है, A2 माप के ड्राइंग शीट का प्रयोग जो है सबसे अधिक किया जाता है। किसका? A2 माप के ड्राइंग शीट का प्रयोग जो है सबसे अधिक किया जाता है। A0 ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है? 1 मीटर स्क्वायर होता है। ड्राइंग बोर्ड में बैटन का उद्देश्य पट्टियों को सपोर्ट देना तथा ड्राइंग बोर्ड को विकृत होने से रोकना होता है। किसका उद्देश्य? ड्राइंग बोर्ड के बैटन का उद्देश्य। देखते हैं आगे। और ड्राइंग बोर्ड के बाएं सिरे पर एक सीधी लकड़ी की पट्टी लगी होती है, जिसे कार्यान्वित कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यान्वित कोर कहते हैं। स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड को IS 1444 1989 द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड को जो है इंडियन स्टैंडर्ड 1444 1989 द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड जो है IS 1444 1989 के अनुसार ड्राइंग बोर्ड की साइज़ जो है 700 इंटू 500 इंटू 15 mm³ रखा गया है। ठीक है, प्रोटेक्टर चांदा के द्वारा कोनों को डिग्री में मापा जाता है। किसके द्वारा? चांदा के द्वारा कोनों को डिग्री में मापा जाता है। प्रोटेक्टर में 0 से 180 डिग्री तक के कोण अंशांकित होते हैं। ड्राइंग शीट की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात जो होता है 1:√2 होता है। ठीक है, T² का प्रयोग ड्राइंग शीट पर क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? T² का प्रयोग। T0 वाले T² ब्लेड की लंबाई जो होती है 1500 mm होती है। किसकी? T0 वाले T² के ब्लेड की लंबाई। T3 वाले T² के ब्लेड की लंबाई जो है ये 500 mm होती है। T² का प्रयोग जो है आनत रेखाओं को खींचने के लिए नहीं किया जाता है। किसका? T² का प्रयोग जो है आनत इंक्लाइंड रेखाओं को खींचने के लिए नहीं किया जाता है। सेट स्क्वायर कितने प्रकार के होते हैं? सेट स्क्वायर 2 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के सेट स्क्वायर में पहला कोण 30 डिग्री का होता है, दूसरा कोण 60 डिग्री का होता है तथा तीसरा कोण जो है 90 डिग्री का होता है। दूसरे प्रकार के सेट स्क्वायर में 2 कोण 45 डिग्री के और एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, सेट स्क्वायर का प्रयोग करके 15 डिग्री के गुणांक में कोण बनाए जा सकते हैं। किसका प्रयोग करके? सेट स्क्वायर का प्रयोग करके। चांदा की सहायता से 0 से 180 डिग्री तक के कोण सुगमतापूर्वक मापे व बनाए जा सकते हैं। किसके द्वारा? चांदा के द्वारा। मापनी स्केल का प्रयोग विमाओं को मापने तथा सीधी रेखाओं को खींचने हेतु किया जाता है। किसका उपयोग? मापनी या स्केल का उपयोग। मापनी के एक ओर सेंटीमीटर तथा दूसरी ओर इंच में मार्किंग होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है।
जिन्हें किसी अन्य उपकरण से नहीं बनाया जा सकता, उन आकृतियों के आरेखन करने हेतु फ्रेंच कर्व का प्रयोग किया जाता है। जिसे किसी प्रकार के अन्य उपकरण से नहीं बनाया जा सकता है, उन आकृतियों के आरेखन हेतु हम फ्रेंच कर्व का उपयोग करते हैं, ये आपको याद रखना है। फ्रेंच कर्व द्वारा अनियमित कर्व बनाए जाते हैं, अनियमित कर्व बनाए जाते हैं फ्रेंच कर्व के द्वारा। मिनी ड्राफ्टर के द्वारा टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, चांदे तथा स्केल चारों उपकरणों के कार्य किए जा सकते हैं। किसके द्वारा? मिनी ड्राफ्टर के द्वारा। ठीक है। मिनी ड्राफ्टर में एक दूसरे के लंबवत दो विभिन्न कोनों पर स्थित रेखाओं को एक गोल प्रोटेक्टर जैसे भाग पर जुड़े होते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मिनी ड्राफ्टर के द्वारा समांतर, लंबवत तथा स्केलों को किसी कोण पर स्केलों को सेट करके रेखाएं खींची जा सकती है। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में कंपास, डिवाइडर, इंकिंग पेन, लेड केस आदि उपकरण होते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में कंपास का उपयोग वृत्त एवं चाप बनाने हेतु किया जाता है। किसका उपयोग? कंपास का उपयोग। कंपास जो है इस्पात का बना होता है। किसका बना होता है? इस्पात का बना होता है। कंपास की एक टांग सीधी तथा दूसरी टांग समजनी मतलब एडजस्टेबल होती है। समंजनी टांग में पेंसिल की लेड लगाई जाती है। ठीक है। कपास में लेड के स्थान पर इंक पॉइंट का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें कंपास में लेथनिंग बार का उपयोग कंपास के साथ किया जाता है। किसका उपयोग? लेथनिंग बार का उपयोग। बड़े वृत्त बनाते समय लेथनिंग बार को कंपास में फीड किया जाता है तथा पेंसिल लेड को इसके सिरे में ही संयोजित किया जाता है। डिवाइडर का प्रयोग दोस्तों किसी रेखा को बराबर भागों में बांटने के लिए किया जाता है। डिवाइडर के दोनों टांगों के सिरों पर नीडल पॉइंट होते हैं। नीडल पॉइंट होते हैं डिवाइडर के दोनों टांगों के सिरों पर। ड्राइंग पेपर या ट्रेस पेपर पर जिस सामग्री द्वारा रेखाएं खींचकर आरेखन किया जाता है, पेंसिल कहलाती है। पेंसिल की लेड ग्रेफाइट व कॉलिन अथवा चीनी मिट्टी से बनाई जाती है। किसकी लेड? पेंसिल की लेड। पेंसिल में जितनी अधिक कॉलिन की मात्रा होती है, पेंसिल उतनी ही अधिक कठोर होती है। क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि पेंसिल में किसकी मात्रा अधिक होने पर पेंसिल बहुत अधिक कठोर होती है, तो कॉलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हल्की व महीन लाइनों को खींचने हेतु कठोर ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। मोटी तथा चमकदार लाइनों को खींचने हेतु मुलायम ग्रेड की पेंसिल का उपयोग किया जाता है। 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H ग्रेड की पेंसिलें कठोर ग्रेड की पेंसिलें कहलाती है। ठीक है। 3H, 2H, H, HB, B ग्रेड की पेंसिल मध्यम ग्रेड की पेंसिल कहलाती है। 2B, 3B, 4B, 5B, 6B तथा 7B ग्रेड की पेंसिलें मुलायम सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल कहलाती है। पेंसिल की नोक में मुख्य घटक ग्रेफाइट एवं क्ले होता है। अमोनिया पेपर पर बनी ड्राइंग ब्लूप्रिंट कहलाती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में रंगीन ड्राइंग शीट प्रयोग करने से रेखाओं में उभार नहीं आ पाता है। ठीक है। एच ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग अक्षरांकन करने हेतु किया जाता है। वस्तु रेखा, केंद्र रेखा तथा कर्तन रेखा खींचने के लिए 2H ग्रेड की पेंसिल का उपयोग किया जाता है। वस्तु रेखा, केंद्र रेखा तथा कर्तन रेखा खींचने के लिए 2H ग्रेड की पेंसिल का उपयोग किया जाता है। HB पेंसिल का प्रयोग दोस्तों आरेखन शीट पर महत्वपूर्ण नोट लिखने के लिए किया जाता है। HB पेंसिल का उपयोग पेंसिल के लेड को उसके लकड़ी के केस से बाहर निकालने के लिए प्रयुक्त उपकरण शार्पनर या कटर कहलाता है। पेंसिल की नोक निकालने के लिए कभी भी रेजर ब्लेड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? रेजर ब्लेड का। ड्राइंग बोर्ड पर शीट को स्थिर रखने के लिए उसके ऊपरी सिरे पर ड्राइंग पिन अथवा सेलो टेप लगाई जाती है। शीट को बोर्ड पर लगाने के लिए सेलो टेप का प्रयोग सबसे उचित समझा जाता है। डस्टर का प्रयोग ड्राइंग पेपर से धूल, रबर के मैल इत्यादि को साफ करने के लिए किया जाता है। पहले से बनी ड्राइंग के ऊपर ट्रेसिंग पेपर रखकर इंक पेन द्वारा उस ड्राइंग की नकल की जाती है। ठीक है। सैंड पेपर का प्रयोग दोस्तों आरेखन के लिए पेंसिल की नोक को अधिक नुकीला करने के लिए किया जाता है। सैंड पेपर का उपयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में सफ़ेद शीट का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। कौन सी शीट का? सफ़ेद शीट का। एबोनी ड्राइंग बोर्ड पर बाएं सिरे पर लगी एक पट्टी होती है जिसकी सहायता से ड्राइंग शीट पर समांतर रेखाएं खींचना संभव होता है। किसके द्वारा? एबोनी। ठीक है। 45 डिग्री और 90 डिग्री के कोण के सेट स्क्वायर की लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है। विमाओं का मापन करने हेतु स्केल का प्रयोग किया जाता है। कंपास की समंजनी लेग में पेंसिल की लेड लगाने की व्यवस्था होती है। छोटी कंपास द्वारा 25 mm से 50 mm व्यास के वृत्त व चाप खींचे जा सकते हैं। छोटी कंपास के द्वारा
बड़ी कंपास का उपयोग 150 mm से अधिक व्यास के वृत्त खींचने के लिए किया जाता है। ड्राइंग शीट के विनिर्देशित आकार A4x3 का अर्थ है कि A4 साइज की शीट की लंबाई को पहले की अपेक्षा 3 गुना बढ़ाई गई है। अगर इस टाइप से आपको दे दे तो इसका अर्थ होता है कि A4 पहला जो होता है A4 साइज़ की सीट की लंबाई, ये इंटू 3 दिया है तो लंबाई को पहले की अपेक्षा कितना गुना बढ़ाया गया है, 3 गुना बढ़ाया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा निर्धारित शीर्षक ब्लॉक की साइज़ जो होती है ये 185 सेंटीमीटर इंटू 65 सेंटीमीटर होती है। देखते हैं नेक्स्ट, ड्राइंग में बनाए गए भागों के विवरण को सारणी द्वारा प्रदर्शित करने हेतु ड्राइंग शीट पर वस्तु संदर्भ बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? वस्तु संदर्भ बनाया जाता है। एक ड्राइंग शीट को मोड़ने पर शीर्ष भाग पर शीर्षक ब्लॉक होना चाहिए। यदि हम ड्राइंग शीट को मोड़ते हैं तो शीर्ष भाग पर क्या होना चाहिए? शीर्षक ब्लॉक होना चाहिए। ठीक है। यदि एक ड्राइंग के उनके प्रिंट लेना हो तो ड्राइंग के लिए प्रयुक्त पेपर होता है ट्रेसिंग पेपर। यदि एक ड्राइंग के उनके प्रिंट लेना हो तो ड्राइंग के लिए प्रयुक्त पेपर जो होता है वो होता है ट्रेसिंग पेपर। हल्की रचना रेखाओं खींचने के लिए किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है? तो 2H या 3H। हल्की रचना रेखाएं खींचने के लिए 2H या 3H ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। बाजार में उपलब्ध कुल ग्रेडों की संख्या कितनी है? 17 है। 1H से 9H तक, 1B से 6B तक, व प्लस F व HB। ठीक है। इरेजर शील्ड है तो दोस्तों इरेजर शील्ड जो है एक छोटी धातु या प्लास्टिक की शीट है। क्या? इरेजर शील्ड। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रबड़ जो होती है वो होती है विनाइल इरेजर। कौन सी होती है? विनाइल इरेजर। A0 साइज ड्राइंग शीट की परिमाप तथा क्षेत्रफल है तो परिमाप जो होता है दोस्तों 841 × 1190 mm व क्षेत्रफल जो होता है वो 1 मीटर स्क्वायर होता है। लीडर लाइन प्रदर्शित की जाती है पतली निरंतर रेखा थीन कंटिन्यूअस के द्वारा लीडर लाइन प्रदर्शित की जाती है। मध्य रेखाएं होती है पतली जंजीर जैसी। कटिंग प्लेन में प्रयुक्त रेखाएं होती है मोटी व पतली दोनों रेखाएं। कटिंग प्लेन में जो रेखाएं प्रयुक्त होती है वो मोटी और पतली दोनों रेखाएं होती है। मुक्त हस्त चित्रण का एक लाभ है तो दोस्तों मुक्त हस्त चित्रण का लाभ जो है इससे नए विचार शीघ्रता से सृजित करने में सहायता मिलती है। B2 ड्राइंग बोर्ड की माप जो होती है वो होती है 700 × 500 × 15 mm। H पेंसिल 2H पेंसिल से नरम होती है। क्या होती है? H जो पेंसिल होती है ये 2H पेंसिल से कैसी होती है? नरम होती है, मतलब सॉफ्ट होती है। A2 ड्राइंग शीट का माप जो होता है ये होता है 420 × 594 mm होता है। स्केल 1:2 का मतलब हाफ फुल साइज होता है। क्या होता है? हाफ फुल साइज होता है स्केल 1:2 का मतलब। T² से क्षैतिज रेखाएं खींची जाती है। विमांकन के लिए प्रयुक्त क्या होता है? पेंसिल है। विमांकन के लिए प्रयुक्त पेंसिल है, ठीक है, H ग्रेड की पेंसिल। विमांकन के लिए जो प्रयुक्त पेंसिल होती है वो H ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है विमांकन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक का जो एग्जाम पॉइंट है वो हम देखते हैं। चक्रीय सेक्शन और हटाए गए सेक्शन के बीच का मुख्य अंतर है तो दोस्तों चक्रीय सेक्शन और हटाए गए सेक्शन के बीच का मुख्य अंतर जो है वो है रिवॉल्व सेक्शन की बाह्य रेखा पतली व हटाए गए सेक्शन के लिए रेखा मोटी होती है। ठीक है। ये जो प्रतीक दिख रहा है दोस्तों ये चिन्ह सीम वेल्डिंग को प्रदर्शित करता है। फिलेट वेल्ड का प्रतीक जो होता है दोस्तों ये जो है फिलेट वेल्ड का प्रतीक है। ठीक है। ये वाला जो प्रतीक आपको नजर आ रहा है दोस्तों इसको जो बोलते हैं वायर्स जोड़ के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रतीक को वायर्स जोड़ के लिए प्रयोग किया जाता है। ओवरहेड को निरूपित करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ओवरहेड को निरूपित करने के लिए ये जो प्रतीक आपको दिख रहा है दोस्तों ये सिंगल बेवेड बट वेल्ड का निरूपित करता है। जो प्रतीक दिख रहा है इस प्रतीक की बात करें दोस्तों तो ये स्टिच वेल्डिंग को निरूपित करता है। किसको? स्टिच वेल्डिंग को। ये वाला प्रतीक आपको नजर आ रहा है दोस्तों इसके द्वारा स्क्वायर बट वेल्डिंग को प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा? ये जो प्रतीक आपको दिख रहा है ये वाला प्रतीक आपको जो दिख रहा है फिटिंग चिन्ह का प्रयोग इनसेंट्रिक रिड्यूसर के लिए किया जाता है। ये जो फिटिंग प्रतीक का नाम है ये फ्लेंट जोड़ है। क्या नाम है? फ्लेंट जोड़ है। एनालॉग मीटर को इस प्रतीक के द्वारा दिखाया जाता है। चुंबकीय कोर को इस प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये जो आपको प्रतीक दिख रहा है दोस्तों ये विद्युत घंटी को प्रदर्शित करता है। ये जो प्रतीक आपको दिख रहा है दोस्तों इस प्रतीक के द्वारा वायरिंग परिपथ डायग्राम में प्रयुक्त निर्वात पंखा को दर्शाया जाता है। किसको? निर्वात पंखा को। ये वाला जो चित्र द्वारा वर्कशॉप में ड्रिल किए जाने वाले छिद्र को दर्शाया जाता है इसके द्वारा। किसके द्वारा? इसके द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट। ये जो प्रतीक आपको नजर आ रहा है दोस्तों चित्र द्वारा साइट पर ड्रिल्ड किए जाने वाले छिद्र को दर्शाया जाता है। ठीक है। ये वाला जो प्रतीक है ऐसा सिंबल आपको दिख जाए तो इस चिन्ह द्वारा सिंगल वी बट वेल्ड को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है।
इस टाइप के अगर आपको सिंबल पूछ ले, इसको क्या बोलते हैं, तो ये दोस्तों है स्क्रू जोड़ को प्रदर्शित किया जाता है इस प्रतीक के द्वारा। चैनल सेक्शन को इस प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, किसको, चैनल सेक्शन को। कोनी सेक्शन को इस प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। डबल जे बट वेल्ड को इस प्रतीक के द्वारा निरूपित किया जाता है। रेल सेक्शन को इस प्रतीक द्वारा निरूपित किया जाता है। स्टड वेल्ड वेल्डिंग को इस प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और ये वाला जो प्रतीक आपको नजर आया दोस्तों, ये जो प्रतीक है, इस प्रतीक द्वारा भवनों में ऊपर की ओर जाने वाली वायरिंग के लिए प्रयुक्त होता है। ये वाला प्रतीक, ये वाला प्रतीक जो है दोस्तों, भवनों में नीचे की ओर जाने वाली वायरिंग के लिए प्रयुक्त होता है। इलेक्ट्रॉनिक अवयवों में वेरिएबल प्रतिरोधक के लिए इस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। किसका, इलेक्ट्रॉनिक अवयवों में। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में फिक्स्ड प्रतिरोधक के लिए इस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिक्स्ड प्रतिरोधक के लिए। ये जो सिंबल दिख रहा है दोस्तों, ये चिन्ह जो है वोल्टेज डिपेंडेंट प्रतिरोध को दर्शाता है। किसको, वोल्टेज डिपेंडेंट प्रतिरोध को। स्पॉट वेल्डिंग के लिए इस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। किसके लिए, स्पॉट वेल्डिंग के लिए। वायरिंग के विद्युत इंस्टॉलेशन में प्रयुक्त द्विमार्गी स्विच का जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों, ये है द्विमार्गी स्विच का प्रतीक चिन्ह। ये जो प्रतीक चिन्ह आपको दिख रहा है दोस्तों, एक सेल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये जो है ये प्रतीक अर्थलाइन का है। BIS ग्राफिकल सिंबल, जो ये सिंबल दिया है, इसका प्रयोग वैद्युतिक परिपथ रेखा चित्र में चेसिस अर्थात अर्थ कनेक्शन के लिए होता है। ठीक है, चेसिस अर्थ कनेक्शन के लिए इस ग्राफिकल सिंबल का प्रयोग किया जाता है विद्युत परिपथ रेखा चित्र में। ठीक है, वैद्युतीय परिपथ आरेख में सतत परिवर्तन के लिए इस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। इस प्रतीक का चिन्ह का प्रयोग जो दोस्तों डिस्ट और प्रत्यावर्ती धारा के लिए किया जाता है। कौन सी धारा के लिए, डिस्ट और प्रत्यावर्ती धारा के लिए। ठीक है, डिस्ट विद्युत धारा जनित्र के लिए साधारण प्रतीक जो है ये है दोस्तों। इसमें क्या है, नीचे जो दिख रहा है आपको ये लाइन, ये डिस्ट धारा है, और ये जी जो है ये जनित्र का प्रतीक है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ रेखा चित्र में ये जो सिंबल है, इसका प्रयोग गैल्वेनोमीटर के लिए किया जाता है। किसका, ये जो प्रतीक आपको दिख रहा है, गैल्वेनोमीटर के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डिजिटल परिपथ में लॉजिक गेट्स का प्रयोग और गेट के लिए किया जाता है। इस गेट का प्रयोग जो है ये और गेट के लिए किया जाता है। देखते हैं, भवनों में दो वायरिंग व्यवस्था के लिए प्रयुक्त प्रतीक जो होता है ये वाला होता है। एकल पोल एक मार्गी स्विच के लिए प्रयोग किया जाता है इस प्रतीक का। ठीक है, ये जो प्रतीक है दोस्तों AC जनरेटर को प्रदर्शित करता है, क्योंकि नीचे में जो दिख रहा है ये इस टाइप से क्या है, AC है। ये जो प्रतीक है दोस्तों, इसे इलेक्ट्रिकल वर्तनी रेखा चित्र में बत्ती के जोड़ जहाँ पर स्विच होता है को प्रदर्शित करता है। बत्ती का जोड़ जहाँ पे स्विच होता है उसे प्रदर्शित करता है ये प्रतीक। परिपथ में प्रयुक्त होने वाले फ्यूज को इस प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है। ये फ्यूज का प्रतीक कौन सा है दोस्तों, ये वाला है। ठीक है, ये जो प्रतीक दिख रहा है दोस्तों, ये प्रतीक चिन्ह कांच का है, जिसका प्रयोग विद्युत इंजीनियरिंग में संरचनात्मक सामग्री के रूप में किया जाता है। ठीक है, समतल पर किसी गतिमान बिंदु द्वारा बनने वाले बिंदु पथ को रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, समतल पर किसी गतिमान बिंदु द्वारा बनने वाले बिंदु पथ को हम रेखा कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिसमें दिशा अपरिवर्तित हो सीधी रेखा कहलाती है। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिसमें दिशा निरंतर अपरिवर्तित हो वक्र रेखा कहलाती है। वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान रहे तथा उन्हें आगे बढ़ाने पर वे एक दूसरे को ना काटे समानांतर रेखाएं कहलाती है। समांतर रेखाएं सीधी अथवा वक्राकार किसी भी प्रकार की हो सकती है। यदि दो या दो से अधिक रेखाएं किसी बिंदु पर मिल जाए तो वे रेखाएं असमांतर या प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। वे रेखाएं जो क्षैतिज रेखाओं पर लंब होती है ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है। किसी वस्तु की आउटलाइन हेतु प्रयुक्त रेखाएं वस्तु रेखाएं कहलाती है। किसी वस्तु की आउटलाइन हेतु प्रयुक्त रेखाएं जो है ये वस्तु रेखाएं कहलाती है। वह रेखाएं जो ना तो ऊर्ध्वाधर होती है और ना ही क्षैतिज होती है, ऐसी रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है। जब दो रेखाएं 90 डिग्री कोण पर मिलते हैं तो उन्हें लंबवत रेखाएं कहते हैं। खंडित रेखाएं, जिसका सिंबल दिख रहा हो आपको दिख रहा है ये, का प्रयोग अदृश्य रेखाओं को दिखाने के लिए किया जाता है। खंडित रेखाओं का प्रयोग। श्रृंखलित पतली रेखा का प्रयोग केंद्र रेखा के रूप में किया जाता है। ये जो आपको दिख रही है श्रृंखलित पतली रेखा है, इसका प्रयोग केंद्र रेखा के रूप में किया जाता है। पानी के सतह के समांतर रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। पानी के सतह के समांतर रेखा को क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। यदि एक रेखा को क्षैतिज तल से कुछ झुकाव पर खींचा जाता है तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। किसी वस्तु की बाह्य सीमा रेखा तथा किनारों को प्रदर्शित करने हेतु वस्तु रेखा का प्रयोग किया जाता है। किसका, वस्तु रेखा का प्रयोग किया जाता है किसी वस्तु की बाह्य सीमा रेखा तथा किनारों को प्रदर्शित करने के लिए। वस्तुओं के कटे भाग को प्रदर्शित करने के लिए सेक्शन रेखा का प्रयोग करते हैं। किसका,
सेक्शन रेखा का प्रयोग करते हैं। सेक्शन रेखाएं सामान्यतः 36 से 45 डिग्री के झुकाव पर खींची जाती है। कौन सी रेखा है? सेक्शन रेखा है। केंद्र रेखा बनाने के लिए 6:1 से 4:1 के अनुपात में डैश बनाए जाते हैं। ठीक है, केंद्र रेखा जो बनाते हैं हम, तो इसके लिए 6:1 से 4:1 के अनुपात में डैश बनाए जाते हैं। दो बिंदुओं के वक्र तथा विशेष प्रकार के पैमाने से होकर